Hello all the learners, once again welcome to Jim's Orbit. So in my previous lecture videos, I have completed two chapters of your chemistry 12th class, which is one of physical chemistry solutions and the other is of first chapter of organic chemistry for class 12 CBSE board exams, that is haloalkanes and haloarenes. And since now we have completed the chapter, I would like you all to introduce you some problems, right? So that you can actually apply all the concepts to solving a problem. You have learned all the theoretical aspects. Now what you're required to do is apply those theoretical aspects to solving the problem. That is the application part. If you're asked a direct question, write this mechanism, write this reaction, then you will be able to produce it on the paper as given in the lecture videos. But now how to apply that part comes through solving MCQs. So let's start with the first MCQ. Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? So you have to emphasize upon this word exclusively here and SN1 mechanism here. SN1 mechanism में क्या होता है? Substitution nucleophilic unimolecular. यूनिमोलिकुलर है मतलब एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कब था? जब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा था. ठीक है, तो ये हो गया SN1 की बात. अब हम ये देखते हैं कि इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या है. तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक CH2Cl लगा हुआ है. क्लोरोबेंजीन क्या है? इस पर डायरेक्टली Cl लगा है. इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में यहां पर Cl लगा है. अब हम कार्बोकेटायंस देख लेते हैं कैसे फॉर्म होंगे. यहां पर Cl है तो यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, ये Cl हट जाएगा और CH2 पर कार्बोकेटायन आएगा. इथाइल क्लोराइड में यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, आइसोप्रोपाइल में यहां पर आएगा और इसमें यहां पर आएगा. अब अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, ये तो रूल आउट ही हो जाता है. क्यों हो जाता है? कि क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं शो करते हैं. इसके हमने 5 रीजंस दिए थे. क्या रीजंस दिए थे? यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है क्योंकि इस पे 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा ये स्टेबल नहीं होता है. सो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है. करेक्ट. अब हम इनमें कंपेयर करते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है. यहाँ पर इथाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल में कंपेयर करें तो इथाइल क्लोराइड भी उतना एक्सक्लूसिवली नहीं जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्योंकि आइसोप्रोपाइल उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा. 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है. अब हम 2 डिग्री और इसमें कंपेयर कर लेते हैं. इसमें क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जा सकता है SN, बट ये 50-50 है. क्या होता है? 2 डिग्री जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो SN1 के थ्रू भी जा सकते हैं, SN2 के थ्रू भी जा सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस ये दोनों के लिए वायबल होते हैं. राइट. सो इसलिए हम इसे अभी कंसिडर नहीं करते. बेंजाइल क्लोराइड देखते हैं. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल होगा. ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा और फिर स्टेबलाइज हो जाएगा. अब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड है. करेक्ट. So the correct answer is A, benzyl chloride. That is how you are required to approach a problem. Second question. The increasing order of nucleophilicity will be. Nucleophile क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिवली चार्ज है मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे डोनेट करना चाहेंगे. और कौन ज्यादा डोनेट कर पाएगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी. अब अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में कंपेयर करें तो आयोडाइड जो है वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. क्यों? सबके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट इसका साइज ज्यादा है आई नेगेटिव का. करेक्ट. तो इसका साइज ज्यादा है तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर पाएगा. सो हाईएस्ट
जो फीजिबिलिटी होगी वो आयोडाइड में होगी। बाकी ऑप्शंस में क्या आयोडाइड में सबसे ज्यादा दिखा रहा है? नहीं, यहाँ आयोडाइड में सबसे कम दिखा रहा है, यहाँ भी आयोडाइड में सबसे कम दिखा रहा है, तो ये ऑप्शंस तो हम रूल आउट कर देते हैं। तो अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं और ये कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें भी आप देखोगे तो जो स्मॉलेस्ट है उसकी सबसे ज्यादा दिखाई हुई है, तो ये भी रूल आउट हो जाता है। स्मॉलेस्ट है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए डोनेट करना मुश्किल होगा। सबसे इजी आई नेगेटिव के लिए ही होगा, और सारे ऑप्शंस में हाईएस्ट आई नेगेटिव सिर्फ ऑप्शन ए में है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इसमें? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या हो गया? ये एक एल्कीन है, इससे हम HBr से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें A प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज A। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल्कीन है और HBr इसमें ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड जा रहा है और हमें एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। सारे केसेस में एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, ये है एडिशन। पढ़ा था हमने, एडिशन ऑफ एल्कीन से हमें एल्काइल हैलाइड्स मिलता है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा? अगर यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H प्लस ऐड होता है, एडिशन। अगर यहां पर H ऐड हो रहा है सपोज, तो ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर एक कार्बोकेटायन आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर आप यहां पर भी H ऐड करके यहां पे भी कार्बोकेटायन बना सकते हैं, बट ये कार्बोकेटायन तो 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीस्ट पॉसिबल सिचुएशन है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहां पर कार्बोकेटायन आ गया, ठीक है, हमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया। अब साथ में ये एक कार्बन लगा हुआ है जो हमें टर्शरी कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, तो ये कार्बोकेटायन यहां शिफ्ट हो जाए और ये वाला H यहां से हट जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां सिंगल बॉन्ड आ गया, यहां पर कार्बोकेटायन मिल गया, यहां पर 3 हो गया ये, और यहां पे CH2 हो गया, और यहां पर हमें कार्बोकेटायन, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, दिख रहा है। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके ज्वाइन हो जाएगा, यहां अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पर। हमने ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कराई, क्योंकि यहाँ पॉसिबल था, इसके पास एक बीटा हाइड्रोजन था जिससे हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ कार्बोकेटायन ला सकते थे, जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता और मोस्ट स्टेबल होता, करेक्ट। सो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, Br हमें यहां पर मिल रहा है। किस ऑप्शन में Br यहां पर है, इस ऑप्शन में। यहां पर क्या हुआ है, इस वाले पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर बन रहा है, बट अगेन हमारे लिए ये ज्यादा वायबल है क्योंकि हमें 3 डिग्री मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन रिएक्ट कर रहा है, जो लीस्ट पॉसिबल है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी 1 डिग्री कार्बो, यहां पर ये इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है, जो हो ही नहीं सकता एक्चुअली, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following is the most reactive towards SN1 mechanism? अब आप देख रहे हैं हम यहाँ ज्यादातर क्वेश्चंस में यही बात कर रहे हैं, आपको यही फाइंड आउट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिससे हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिले और रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो सके। अब हम ये जो कंपाउंड्स हैं इनका पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया एक C6H5, ये हो गया एक C। अब इससे क्या क्या अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है, एक और C6H5 अटैच्ड है, जिसे हम यहाँ PH लिख देते हैं, फिनाइल, और फिर Br, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या है, ये है हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक। यहां पर क्या है, एक फिनाइल,
एक CH और एक और फिनाइल जिसे हम PH लिख देते हैं, और यहाँ Br। और यहाँ क्या है, एक फिनाइल, एक CH, CH3Br। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप इन सब में देखेंगे Br इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन यहीं पर बनेगा। अब इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हम कैसे पता करेंगे। यहां देखिए, ये कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 and 2 डिग्री, करेक्ट। ये कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री। ये भी स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में हो जाएगा, बट है वो प्राइमरी ही। बाकी सारे केसेस में भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, करेक्ट, बट उसके अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उससे हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पर क्या है, ये अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है क्योंकि ये 1 डिग्री बना रहा है। और इस वाले ऑप्शन में क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसे ही हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, विदाउट एनी डाउट अगर SN1 मैकेनिज्म मेंशन्ड है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, एंड हेंस हियर A is the correct answer. Let's see some other question. So next is question number 5. Metaxylene reacts with Br2 in presence of FeBr3. What are the products formed? FeBr3, Br2, क्या लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। जब हमने हैलोअरीन्स के रिएक्शंस पढ़े थे तो फ्रीडल क्राफ्ट हेलाइडेशन पढ़ा था, जहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली अरीन कंपाउंड्स में एक हेलाइड एटम इंट्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो FeBr3, FeCl3, AlCl3 ये जब भी हमें दिख रहे हैं तो हमें फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन होता है, करेक्ट। अब मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हो तो टोल्यूइन, 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो वो जाइलीन हो जाते हैं। अब यहाँ मिथाइल ग्रुप होगा तो वो ऑर्थोजाइलिन होगा, यहाँ होगा क्योंकि ये मेटा पोजिशन है तो मेटाजाइलिन, और यहाँ होगा तो पैराजाइलिन। अब हमें पूछा गया है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। आपको पता है कि जो ये मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, करेक्ट। तो ये जो Br है ये इधर ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा या पैरा पोजिशन पे जाएगा, मेटा पोजिशन पे नहीं जा सकता, तो मतलब ये पोजिशन रूल आउट हो जाती है, करेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें ये Br दोनों से ऑर्थो है और इसमें इससे ऑर्थो है इससे पैरा है, तो ये हो सकता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Br ग्रुप बीच में लगा है और 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी, करेक्ट। सो ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन इससे ऑर्थो है इससे पैरा है, पॉसिबल है, इससे ऑर्थो है इससे भी ऑर्थो है, पॉसिबल है, बट अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, सो ये भी रूल आउट हो जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, इससे पैरा है इससे ऑर्थो है, पॉसिबल है, इससे मेटा है और इससे भी मेटा है, सो ये तो रूल आउट हो जाता है, यहीं पर ये तो बनेगा ही नहीं। अब इसमें देख लेते हैं, ये इससे ऑर्थो है इससे पैरा है, इससे ऑर्थो है इससे पैरा है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं दिख रही, 2 मिथाइल ग्रुप्स के बीच में कहीं ब्रोमीन नहीं आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, यहां पर CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH है और यहाँ CH3, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, HBr से, तो पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब अगर यहाँ पर H लगता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर यहाँ पर H लगता है इस डबल बॉन्ड से तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पर अगर H सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा, रिंग है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, प्लस है दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, ये भी और ये भी, बट इसमें जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है वो रिंग की वजह से बढ़ जाता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन लगेगा तो Br भी यहीं पर आएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है, सी।
So option C is the correct answer. Let's see some other questions. So the next question is CH3, CH2, CH2Br. क्या है? ब्रोमो प्रोपेन या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस NaCN. प्रोडक्ट मिल रहा है CH3, CH2, CH2CN एंड सोडियम ब्रोमाइड. सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है? ये Br ग्रुप CN से रिप्लेस हो रहा है. तो कैसा है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमें पता लग गया. कैसे पता लग गया? NaCN में भी Cn नेगेटिव जो है दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल. करेक्ट. और वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है Br को. सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब आप देखो यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन. करेक्ट. और प्राइमरी कार्बोकेटाइन कब सबसे ज्यादा वाइबल होता है? SN2 मैकेनिज्म में. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर. जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है तो इट इज इजी फॉर द न्यूक्लियोफाइल to attack the carbocation or the alpha carbon from opposite direction, and the other nucleophile or the leaving group leaves that carbon in opposite direction. What happens? Inversion of configuration. तो now since this is primary carbocation हमें पता लग गया सबसे ज्यादा feasible होगा SN2 mechanism. अब SN2 mechanism fastest किस में होगा? हमें पता है SN1 में हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए. करेक्ट. तो SN1 मैकेनिज्म किसमें फेवर्ड होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. पर हमें करवाना कौन सा मैकेनिज्म? SN2. तो इसमें आप अगर देखेंगे एथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मेथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. बचा N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड व्हिच इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो करेक्ट आंसर होगा NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक कंपाउंड है, इसे हम सोडियम अमाइड से रिएक्ट करा रहे हैं. करेक्ट. हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है A. अब हमसे पूछा है A क्या है. अब आप इसमें भी देखेंगे NH2 नेगेटिव अगेन न्यूक्लियोफाइल है. करेक्ट. यहाँ ये Br लीविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा, ये इसकी पोजीशन लेगा. सो इट्स वेरी ऑब्वियस द आंसर वुड बी दिस. करेक्ट. इसी पोजीशन पे जहां लीविंग ग्रुप छोड़ता है जनरली उसी पोजीशन पे आता है न्यूक्लियोफाइल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बेंजाइम मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं एनिसोल. ये OCH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. ठीक है. ये इसको नहीं लीव करेगा. अगेन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा NH2 के लिए. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? Br नेगेटिव इज अ गुड लीविंग ग्रुप. सो दिस विल लीव द कंपाउंड एंड फॉर्म. Okay, let's move on to the next question. So the next question is, the synthesis of alkyl fluorides is best accomplished by, your options are Finkelstein, Schwarz, free radical fluorination and Sandmeyer's reaction. Free radical fluorination तो बहुत ही मुश्किल होगा. क्यों मुश्किल होगा? फ्लोरीन बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो इट्स डिफिकल्ट. तो फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल में क्या है? F2 को F एंड F में ब्रेक करना. सो दिस इज रूल्ड आउट. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट. अब आप ध्यान सोचोगे, याद करोगे तो ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड सिर्फ स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही बन सकते हैं. बताया था. AgF यूज कर सकते हैं हम, CuF2 यूज कर सकते हैं, Hg2F2 यूज कर सकते हैं. बाकी अल्काइल ग्रुप का
इंट्रोडक्शन हम फिंकलस्टीन से भी कर सकते हैं, करेक्ट। बट फ्लोराइड बनाने हैं तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द ऑप्शन। सो ये याद रखना है, फ्लोराइड्स, स्वार्ट्ज, and these are the reagents that are to be used. So this was pretty direct question. Next question. How many chiral compounds are possible on monochlorination of 2-methyl-butane? तो 2-methyl-butane होता क्या है? ये है 2-methyl-butane, ठीक है। अब इसका हमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है, मतलब एक Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। तो हम कहाँ कहाँ करा सकते हैं? यहां पर करा सकते हैं या यहां पर करा सकते हैं। अगर इन दोनों में कराते हैं तो एक ही बात है, यहां पर, यहां पर, यहां पर या फिर यहां पर। तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं वो लिख लेते हैं। एक करा दिया यहां पर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कार्बन पर करा देते हैं। एक इस कार्बन पर करा देते हैं और एक टर्मिनल कार्बन पर करा देते हैं, ठीक। 4 जगह क्लोरीन की पोजीशन पॉसिबल है। अब क्या पूछा है? हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल। कायरल कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जिसमें ऐसा कार्बन हो जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो, वो होता है कायरल कार्बन, वो होता है कायरल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये है इसका कायरल सेंटर। एक ग्रुप ये अटैच्ड है, एक ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और एक ग्रुप ये अटैच्ड है, और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो 4 अलग अलग ग्रुप्स हो गए। सो यस, दिस इज कायरल। अब ये वाला देख लेते हैं, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम है, एक क्लोरीन है और एक ये इथाइल ग्रुप है। सो ये नहीं है कायरल। यहां पर देख लेते हैं, इसमें कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? दिख रहा है, ये एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है और एक ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कायरल है। इसमें कोई कायरल सेंटर है? कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सेम है। इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब 2 ग्रुप सेम हो गए, और इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब 2 ग्रुप सेम हो गए। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कायरल। सो कितने कायरल कंपाउंड्स मिले? 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. So this was some of the MCQ questions which I wanted you to do so that you can apply the basic concepts to solving the problems. Thank you. Have a nice day.